हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ इसमें कल यानी 6 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। 6 नवंबर को शाम के वक्त, बल्कि रात को करीब 8 बजे, अब 8 बजती है तो शाम नहीं रहती, रात हो जाती है। रात को 8 बजे जो उत्तर प्रदेश का भदोई जिला होता है, उत्तर प्रदेश का भदोई जिला के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, गोपीगंज पुलिस थाना। और इसी गोपीगंज पुलिस थाने में जो वहाँ का जो इंचार्ज है मीनाक्षी कटिहार के पास एक महिला पहुँचती है। अब वो महिला जो है मीनाक्षी कटिहार से मिलती है और मिलने के बाद कुछ बातें बताती है, जिसको सुनने के बाद मीनाक्षी जो कटिहार है उनको तो यकीन ही नहीं होता है, लेकिन महिला से पूरी बात पूछा जाता है। महिला पूरी बात बताते हैं, सुनने के बाद जो है मीनाक्षी कटिहार लिखित मामला दर्ज कर लेता है। और इसमें जो है कई सारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार का और दहेज के लेकर जो मामला सामने आती है, इस टाइप का केसेस दर्ज हो जाता है। अब उसके बाद अब मीनाक्षी मामले को लेकर अब जांच कमेटी बिठाता है, टीम बनाता है, और जिन लोगों के खिलाफ महिला ने प्रताड़ित करने का नाम लिखवाया, सारे लोगों को एक एक करके आज गुरुवार है, थर्सडे है, 7 नवंबर 2024 को उन्होंने कल आश्वासन दिया उस महिला को, मीनाक्षी कटिहार ने, जो आप इत्मीनान से रहिए, आपको इंसाफ मिलेगी और मैं सारे लोगों को जो भी आपके साथ किया है उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, उन लोगों को सज़ा दिलवा के रहूँगी। आखिर उस महिला ने मीनाक्षी कटिहार को ऐसे क्या बात बताया जिसके ऊपर मीनाक्षी कटिहार ने केस भी दर्ज किया और आज सारे लोगों को बुलाया भेजा, क्योंकि आज 7 नवंबर है। दरअसल मामला कुछ इस तरीके का है, जो महिला गई हुई थी, महिला मीनाक्षी कटिहार को बताती है जो मेरा शादी 2023 में मई महीने में हुई थी, लेकिन मई महीने से आज नवंबर चल रहा है, अभी 2024, यानी करीब 1.5 साल हो चुका है मेरे शादी को। लेकिन मेरा जो पति है जगजीत पाल अभी तक मुझे टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। यानी यहाँ पर महिला का कहना है मेरे साथ मेरा पति शारीरिक संबंध अभी तक नहीं बनाया, जबकि 1.5 साल हो चुका शादी को। शुरुआत में जिस दिन उससे शादी हुई थी मई महीने में 2023 में, उस दिन अपने वो ससुराल पति के साथ जाती है, और जाने के बाद जब वो पति का इंतज़ार करने लगती है, पति आता है, थोड़ा बहुत बातचीत करता है और उसके बाद पति निकल जाता है। उसके साथ कुछ भी शारीरिक जो संबंध होता है वो नहीं बनाते। तब इस महिला को लगा था जो चलो ठीक है, शादी की वजह से थकान है और इस वजह से उनको टाइम नहीं मिला, थके हुए हैं, तो उस दिन वो नज़रअंदाज करती थी इस बात को। बाकायदा पूरे शिकायत में उन्होंने ये सारी चीज़ बताया। उसके बाद 3-4 दिन यूँ बीत गया, लेकिन पति जगजीत पाल जो है अपने पत्नी के करीब नहीं पहुंचता। अब पत्नी को थोड़ा डाउट होने लगा। देखते देखते कई सारे दिन निकल गए, इनमें से वो मायके भी गई और मायके भी रहने लगे, ससुराल में भी आने लगे, लेकिन पति से शारीरिक संबंध का जो रिश्ता होता है, जो शारीरिक रिश्ता होता है, जिस्मानी रिश्ता होता है, वो पति पत्नी में अभी तक नहीं बना था। अब इसको लेकर महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो उठी, टेंशन में रहने लगा। उन्हें लगने लगा, महिला को लगने लगी जो हो सकता है मेरे पति के अंदर कुछ शारीरिक कमी रही होगी, तो खैर अभी तो इलाज हो सकता है। इस बारे में वो खुल के बातें करती है, पति से खुलकर बातें करती है, लेकिन इस बात को जैसे ही वो कहती है, पति भड़क जाता है, गुस्सा होता है, नाराज होता है पत्नी के ऊपर। और पत्नी का हक है, जबकि शादी करके उसको लेकर आया है, तो इसीलिए पत्नी का हक बनता है पति के ऊपर। लेकिन पति जो है दूर दूर भागा जा रहा था। अब कब तक वो महिला इंतज़ार करती, कब तक सहती। अब इस मामले को लेकर सीधा सीधा वो विरोध करने लगे। पति पत्नी में आए दिन झगड़ा विवाद होने लगा। धीरे धीरे पूरे परिवार के लोगों को पता चला। जब लोगों को पता चला, परिवार के लोग भी परेशान। लोग करे तो क्या करे, इस मामले में कोई बेटे से खुलकर बातें तो नहीं कर सकता, बहू से भी बातें नहीं कर सकता। बस यही दिन बीत रहा था। तभी जो है उस महिला को पता चला, जब वो महिला अपने पति के बारे में कुछ जानकारी जुटाने लगी, जो आखिर मेरा पति आकर ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ शादी करके मुझे लेकर आया और शादी को 1.5 साल हो चुका है, अब मेरे से दूर दूर रहता है, आखिर वजह क्या है। और इसका इलाज का बात करती हूँ तो भी ये गुस्सा होता है, नाराज होता है। जब वो जानकारी जुटाने की कोशिश की और जानकारी जुटाई भी, तो इस जानकारी से उस महिला की जो है पैर तले जमीन खिसक जाता है। जब उस महिला को पता चलता है उसका पति का कोई शारीरिक कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके पति का तो कई सारे लड़कियों से
अवैध संबंध चल रहे हैं। बस जैसे ही ये जानकारी उस महिला को पता चलती है, महिला तो अब आग बबूला हो उठती है। कोई भी आग बबूला होएंगे, पत्नी है आखिर, और 1.5 साल हो चुका है, पत्नी से यहाँ रिश्ता नहीं रख रहे, जिस्मानी में रिश्ता जो होता है वो नहीं रख रहे, और गैर औरतों से उनका रिश्ता है, और एक नहीं कई सारी महिलाओं से उनका रिश्ता है पति का। तो इस वजह से पत्नी जो है आग बबूला हो उठती है, और इस मामले को लेकर अब ससुराल में ही वो महिला जो है एकदम विरोध पर उतर आती है। तभी जो है ससुराल वाले और वो लड़का जगजीत पाल अब उस महिला को प्रताड़ित करने लगा और कहने लगा, जो तुम अपने मायके से दहेज नहीं लाई, इस वजह से मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। अब पहली बार ऐसे बात कहा। अगर दहेज की बात होता तो शुरुआत भी ये सारी बात उठती, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद और ऊपर से जब उस महिला को पता चला जो पति का अवैध संबंध है, और इस मामले में जब बात किया, इस बारे में जब पति से बात किया, तब पति ने जाकर कहा, जो तुमने अपने मायके से दहेज नहीं लेकर आए, इस वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ और तुम्हारे पास नहीं आता, और तुम्हारे से शारीरिक जिस्मानी जो भी रिश्ता है ये मैं नहीं निभाता हूँ। अब महिला तो परेशान, महिला मायके चली जाती है गुस्से में, झगड़ा विवाद करके। और मायके इस वजह से वो गई नहीं थी, बल्कि उसको भेज दिया गया था पति और ससुराल वाले द्वारा। 17 अगस्त 2024 को उस महिला के साथ पति के साथ साथ ससुराल वाले ने टॉर्चर किया, यानी मार पिटाई किया। मार पिटाई करने के बाद, क्योंकि उस मामले को लेकर जो है आए दिन झगड़ा होता था, 17 अगस्त 2024 को ससुराल वाले और पति जगजीत पाल सारे लोग मिलकर उस महिला को मारते हैं, पीटते हैं, और मार पीट कर उसको भगा देते मायके। अब वो महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी? मायके ही जाएगी। मायके जाने के बाद इस बात को पूरा बताती है, मायके वाले भी परेशान। आखिरकार कल नवंबर की बात कर रहा हूँ, 6 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, कुछ ही घंटा हुआ है, बुधवार को रात के वक्त वो गोपालगंज पुलिस थाना पहुंचता है, और वहाँ के जो अधिकारी है, महिला है मीनाक्षी कटिहार को ये सारी बात बताते हैं। इस सारी बात को सुनने के बाद मीनाक्षी कटिहार भी सर पकड़ कर बैठ जाता है, जो ये कैसा आदमी है, पत्नी जिसे शादी किया, शादी करके लेकर आया, और शादी के बाद 1.5 साल हो चुका है, पत्नी से शारीरिक रिश्ता नहीं रख रहे, और बल्कि उस पति का, उस आदमी का, जगजीत पाल का कई सारे महिलाओं से अवैध संबंध है। ये सारे मामला दर्ज कराया उस महिला ने। लेकिन पूरा इस घटना को सुनने के बाद मीनाक्षी कटिहार जो है फौरन टीम बनाते हैं, और आज उन लोगों को 7 नवंबर को ससुराल में जगजीत पाल के साथ साथ जितने भी लोगों का नाम लिया, उन सारे लोगों को जो है बातचीत करने के लिए वो पुलिस थाने बुलाने की वादा किया, जो मैं इस बारे में बातचीत करूंगी। और जो भी नतीजा पहुंचेगा, हो सकता है तो इस मामले को शांति से निपटा दिया जाएगा। अगर जगजीत पाल के परिवार या जगजीत पाल जैसे तुम्हारे ऊपर दहेज का प्रताड़ित किया, तुमने कहा, ये सारे सच निकलता है और उस लड़की को मारा गया, अगर शांति से ये मामला ख़त्म हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मीनाक्षी कटिहार का कहना है मैं सबको सजा दिलाऊंगी। जो किसी महिला के साथ इस तरीके का घटना के साथ अंजाम देना, पहले तो शादी करवा के उसको घर लाना, फिर उसके ऊपर टॉर्चर करना, ये कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रताड़ित जो होता है उस महिला के साथ किया गया। इस वजह से मीनाक्षी कटिहार भी इस मामले को लेकर सीरियस है और वादा कर लिया जो मैं सबको सजा दिला के रहूँगी। तो ये था एक अनोखी, जो चौंकाने वाला है, एकदम शॉकिंग न्यूज़ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में जो कल हुआ, बुधवार को शाम को रिपोर्ट दर्ज हुआ, अभी तक पूरा आर्टिकल छाप कर आए भी नहीं, तो पूरा डिटेल मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।